हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अब्दुल रहमान डीएन एजुकेशन अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं और एक आपके लिए बहुत ही बेहद खुशखबरी वाली बात है जिसको देखे होंगे मेरे बैकग्राउंड में जो लगा है कि यूपी में 28,138 पदों पर होगी पुलिस की भर्ती। ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि लगातार उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें बहुत सारे वैकेंसी निकाल रही है। अब करना आपको क्या है तो मैं आपको बताता हूं कि आपको अब तैयारी बहुत प्रॉपर वे में करनी है। तैयारी आपको बहुत प्रॉपर वे में करनी है, बहुत शानदार तैयारी करनी है, तब जाके आप इसमें सफल हो पाएंगे, ये जॉब आपको हो पाएगा। आइए इसके बारे में कुछ विश्लेषण हम करते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ है कि 4500 से अधिक सब इंस्पेक्टरों के भर्ती की जाएगी, यानी कि 4500 से भी अधिक उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी। अब रहा बात की 19,000 से अधिक और 28 से 33 पदों पर बंदी रक्षकों के पद भरे जाएंगे। ये 19,000 से अधिक जो होगा यूपी पुलिस का पद होगा, यूपी पुलिस का पद होगा। उनके लिए बेहतर अवसर है जो यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं या यूपी पुलिस के अलावा यूपी दरोगा बनना चाहते हैं या और बहुत सारा पोस्ट है। इसके लिए तैयारी अगर करते हों तो इस फॉर्म को फिलअप करें और एक शानदार तैयारी करें जिसके वजह से यह आपको नौकरी हो जाए। अन्य भर्तियां भी बहुत सारी हैं जिसके बारे में हम बताएंगे आपको। जैसे ग्रुप डी का भी रेलवे में भर्ती आया है, ग्रुप डी का, और एनटीपीसी का भी रेलवे में भर्ती आया है। एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप हो गया है और बिहार से संबंधित बिहार पुलिस का वैकेंसी भी आया है, होम गार्ड का भी वैकेंसी आया है। अब बाबू रे एक बात देख लो, और नेक्स्ट में जो वैकेंसी आने वाला है बिहार के एसआई का भी वैकेंसी आने वाला है। आपको एक बात बता दूं मैं, यह वैकेंसी आप समझ लेना कि 5 से 10 अप्रैल के बीच में आ जाएगा। 5 से 10 अप्रैल के बीच में ये एसआई बिहार का सब इंस्पेक्टर के पद का वैकेंसी आ जाएगा, ऐसा अनुमान है। दूसरी चीज़ है कि इसके अलावा बीएसएससी सीजीएल 4 की भी वैकेंसी आने वाली है। अब देखो इतना वैकेंसी है, अगर प्रॉपरली कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते होंगे और इस बार अगर नौकरी नहीं हुआ तो बाबू रे एक बात जानो, यह जो सरकार है आगामी चुनाव को लेकर वैकेंसी निकालती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2027 में, यह प्रक्रिया चालू है। बिहार में चुनाव इसी साल है, अक्टूबर नवंबर में 2025 में। 2025 में बिहार में चुनाव है। बिहार में समझ जाओ कि बहुत सारी वैकेंसी है। अगर बिहार से हैं तो एकदम बेहतर मेहनत करिए और बिहार के कोई भी जॉब आप प्राप्त कर लीजिए। उत्तर प्रदेश से हैं तो कोशिश कीजिए कि यूपी पुलिस में हो जाए, यूपी दरोगा में हो जाए, या बिहार में भी हो जाए, या बिहार के आदमी का उत्तर प्रदेश में भी हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग एक प्रयत्न किए हैं और एक प्रण लिए हैं कि हम लोग, हमारी टीम यूट्यूब पर फ्री क्लास देगी, 1 रुपया नहीं लेंगे हम लोग। अब कंप्लीट आपका तैयारी कराएंगे, टोटल कंप्लीट जीएस तैयारी कराएंगे, कंप्लीट आपका साइंस तैयारी कराएंगे, हम कंप्लीट जीएस तैयारी कराएंगे, जीएस कंप्लीट साइंस तैयारी कराएंगे, और मैथ्स की तैयारी कराएंगे हम लोग, और रीजनिंग की तैयारी कराएंगे, और हिंदी की भी तैयारी कराएंगे। जो उत्तर प्रदेश के दरोगा में और बिहार के दरोगा में प्रश्न हिंदी से भी पूछता है, एसएससी जीडी में भी पूछता है, तो इसकी भी तैयारी हम लोग कंप्लीटली कराएंगे। और तैयारी के अलावा समझ जाओ प्रैक्टिस सेट मॉक आपसे लगवाएंगे, और उसमें जिसका बेहतरीन नंबर आएगा उसको बुला के अपने चैनल पर हम प्राइज भी देने का काम करेंगे। अतः आपसे नम्र निवेदन यही है कि आप लगो इसमें और लग के अपने भविष्य को उज्जवल करें, समझे। ये जो कहे हैं हम एकदम गांठ बांध लो एकदम कि अब की बार या तो नौकरी, नहीं तो उसके बाद फिर 5 साल इंतजार करना पड़ जाएगा। तो 5 साल यहाँ थोड़े है, बहुत समय होता है। एक पंचवर्षीय योजना लंबी अवधि होती है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर सीवान के आसपास के हैं आप, जिला नज़दीक है, तो आप मार्गदर्शन कोचिंग ज्वाइन करें। मार्गदर्शन वनडे कोचिंग ज्वाइन करें। पूरे सारण प्रमंडल में सबसे अधिक रिजल्ट देने का रिकॉर्ड
आज भी मार्गदर्शन के पास है और सबसे पुरानी संस्थान कॉम्पिटिटिव के क्षेत्र में मार्गदर्शन है। वहाँ के जीएस के फैकल्टी हम हैं, वहाँ मैथ के फैकल्टी जो है हमारे शैलेश सर हैं, मैथ के फैकल्टी हैं शैलेश सर, और रीजनिंग के फैकल्टी जो है उज्जवल सर हैं। कौन है? उज्जवल सर हैं। और रीजनिंग के अलावा जीएस के फैकल्टी में एक और फैकल्टी हैं जिनका नाम है राकेश सर, राकेश सर। और मैनेजमेंट कर्ता के रूप में है हमारे छोटे भाई प्रदीप कुमार। अगर सिवान के आसपास के हैं तो आप आए, जुड़े हमसे। वैसे व्यक्ति भी जुड़ सकते हैं जो जिनका फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ है या पैसे देने में दिक्कत आ रही है, हमसे मिलें। प्रयास मेरा रहेगा कि उनके समस्या का समाधान हम कर देंगे, संस्थान की ओर से हम कराएंगे। वहाँ आइए, हमसे मिलिए। अगर पैसा कम है आपके पास, 1 रुपया नहीं लेंगे, लेकिन आपको जॉब इसमें दिलाने का प्रयत्न हम लोग किए हैं, प्रण किए हैं। इन सभी वैकेंसियों में किसी न किसी में आपका सिलेक्शन फाइनल करा देंगे हम। अगर आप सिवान के हैं तो मार्गदर्शन से जुड़े। अगर बड़हरिया के आसपास के हैं, 10 किलोमीटर के आसपास, तो इकरा कॉम्पिटिटिव क्लासेज, इकरा कॉम्पिटिटिव क्लासेज, अलेन ग्रुप ऑफ हाईएस्ट एकेडमी, नियर छठ घाट यमुनागढ़ मिले। वहाँ के डायरेक्टर एसरार सर हैं, और मिले। और उस कोचिंग का भी जीएस के फैकल्टी हम ही है, दोनों कोचिंग के जीएस के फैकल्टी हम ही है। तो आप समय न गंवाएं, उठें और घर से बोरिया बिस्तर लेकर सिवान पहुँचे, अनाथ बड़हरिया पहुँचे। यही समय है आपको कुछ करने का। उसके बाद से समझिए फिर समय आने वाला नहीं है बाबू। दिमाग में बात रख लेना, गांठ मान लेना कि अगर इस बार सिलेक्शन हो गया तो समझ जाना कि तुम्हारी जीत हो गई। अगर हार गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर कब समय आएगा किसी को पता नहीं है। उठो, घर से निकलो और सिवान पहुंचो मार्गदर्शन में। और बड़हरिया आना है, 7-8 किलोमीटर के रेंज में है, तो आओ, उठो और मेरे पास आओ। इकरा कॉम्पिटिटिव क्लासेस यमुनागढ़ बड़हरिया। हम आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे, हमारी टीम करेगी। अगर आपके पास कोई दिक्कत है तो आप हमें बताना, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। उठो, जागो, उठो, जागो, भागो, और उस समय तक भागो जब तक कि आप सफल ना हो पाए। यह किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद का कथन है कि अंतिम समय तक प्रयास करो। ये तो समय अंतिम क्या, तो सामने आ गया है। उसके लिए भी बेहतरीन अवसर है, जिसका सिपाही में एज लास्ट है, दरोगा में एज लास्ट है, और ग्रुप डी में भी एज लास्ट है। तो प्रयास ऐसी करनी है कि इस बार सफलता हो जाए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और आइए, हमसे मिलिए। तब तक के लिए रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।